प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। आज एकदंत संकष्टी चतुर्थी है और इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होती है। मान्यता है कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं, फिर भी आप कथा सुन सकते हैं, सुननी ही चाहिए। एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है कि सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था और वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो गया था। चारों भाई बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत करती हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं और व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से भगवान गणेश जी नाराज हो गए और कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया और इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया है। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी कि हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूपी मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। और एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए उस मधुर भाषिणी के घर आए और ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि भी दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देखकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए और विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ माह की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है।
बोलो भगवान गणेश की जय हो। तो दोस्तों ये थी एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या होती है और इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश जी के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा स्थल को स्वच्छ कर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति का गंगा जल या स्वच्छ जल से अभिषेक करें और उन्हें लाल या पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी व कुमकुम से श्रृंगार करें और दुर्वा, घास, पीले या लाल फूल चढ़ाएं जो गणेश जी को अति प्रिय है। इसके बाद दीप और धूप प्रज्वलित कर आरती करें। पूजा के दौरान ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करें या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद संकष्टी व्रत की कथा श्रद्धा के अनुसार सुने और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें और फिर व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के पश्चात सात्विक भोजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करें। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है तो यह जीवन से सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। भगवान गणेश जी की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में भूलकर भी ना खाई ये चीजें। जी हाँ दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत के भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और संकष्टी चतुर्थी व्रत में अनाज का सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके तली भुनी खाने की चीज़ों से या ज़्यादा घी से दूर रहना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में डीप फ्राई साबूदाने के वड़े खाने से भी बचना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में तामसिक भोजन यानी मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए और संकष्टी चतुर्थी व्रत में हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाले का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत आलू चिप्स और तली हुई मूंगफली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत के नियम क्या होते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए और संकष्टी चतुर्थी व्रत में सुबह की पूजा के बाद दिन में सोना भी नहीं चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन धन की बर्बादी करना नहीं चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में घर और मंदिर को गंदा भी नहीं रखना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण कर पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।